फ्रेंड्स यार मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। अब देखिए किस उनका मैं भूल रहा हूँ, लेकिन डायलॉग कुछ ऐसा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। कुछ ऐसा ही है। इस दुनिया में ना जाने दोस्तों कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं और अपनी गरीबी का बहाना दे देकर पूरी लाइफ उसी गरीबी में जीते हैं और उसी गरीबी में मर जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी से बाहर निकलकर दुनिया में ये प्रूव कर देते हैं कि कई रात भूखे पेट गुजारी है तो क्या हुआ, आज कई भूखे पेट भरने का समय है। ऐसी ही हंसी है दोस्तों किलियन एम्बाप्पे की। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा अगर मैं कहूं कि इस युवा खिलाड़ी ने न जाने कितनी ही रातें सिर्फ एक ब्रेड खाकर बिताई हैं। कई बार तो खाने का दाना भी नहीं होता था, तब इनकी मां रोते हुए इनके पास आती और कहती कि सॉरी बेटा, पर आज खाना नहीं है। लेकिन एम्बाप्पे हमेशा एक ही बात कहते कि मां, मैं सब बदल दूंगा। और आज सच में उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। सिर्फ 23 साल की उम्र में एम्बाप्पे ने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कभी खाने को तरसने वाले इस युवा खिलाड़ी ने अजब सी पेरिस एंड जर्मन के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं आपको बता दूं, आपको पता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी है? बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत सुन के ना आपके होश उड़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। एम्बाप्पे ने इस टीम में खेलने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, उसके हिसाब से उन्हें हर साल 72 मिलियन यूरो यानी लगभग 590 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे। जी हां दोस्तों, 590 करोड़। जिस बच्चे को कभी 5 रुपए नहीं मिले, अब वो अपनी मेहनत के दम पर 590 करोड़ हर साल उठाएगा। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे साइनिंग बोनस, जिसकी टोटल वैल्यू है 1500 करोड़ रुपए। इसके अलावा लॉयल्टी बोनस के तौर पर इनको मिलेगा पहले साल 575 करोड़ लॉयल्टी बोनस, दूसरे साल 660 करोड़ रुपए, और अगर तीसरे साल भी ये इसी टीम के लिए खेले तो तीसरे साल इन्हें मिलेगा 740 करोड़ रुपए का लॉयल्टी बोनस। अब इस अमाउंट को अगर टोटल किया जाए तो ये बैठता है दोस्तों करीब 5250 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इतनी बड़ी रकम है जिसे गिनने के लिए अच्छे खासे लोग चाहिए। पर फिर भी दोस्तों ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। शायद आप लोग मजाक समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं एम्बाप्पे बचपन से ही गरीब नहीं थे, वरना कोई दोस्तों इतना ऊंचा कैसे पहुंच सकता है वगैरह वगैरह। वैसे मैं आपको बता दूं एम्बाप्पे बचपन से इतने गरीब नहीं थे। शायद आप लोग दोस्तों मजाक समझ रहे होंगे, आपका कहना होगा एम्बाप्पे बचपन से गरीब नहीं थे, कोई इतना ऊंचा कैसे पहुंच सकता है वगैरह वगैरह, है ना? तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों ये वही बच्चा है जो 8 साल तक एक टाइम का खाना खाकर सोया करता था। बाहर जाने के लिए जिसके पास जूते नहीं थे, हंसने के लिए कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी ये बंदा बिल्कुल बिंदास था। दरअसल किलियन एम्बाप्पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 से तब लोगों की नजरों में आए जब उन्होंने फ्रांस को जिताने के लिए दोस्तों अकेले योद्धा की तरह मैदान में धूम मचा दी और गोल्डन शूज अपने नाम कर लिए। यूं तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया, लेकिन दोस्तों आखिर तक एम्बाप्पे फ्रांस को जिताने के लिए डटकर मुकाबला करते रहे और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर गोल्डन शूज जीत लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों एम्बाप्पे ने रोनाल्डो से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपको बता दें रोनाल्डो किसी भी वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल कर पाए हैं, जबकि 23 साल के एम्बाप्पे ने अपने देश के लिए 12 गोल किए हैं। जी हां, सबसे खास बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एम्बाप्पे के रोल मॉडल हैं। एम्बाप्पे के बचपन की फोटोज आप देखिए, उसमें रोनाल्डो ही रोनाल्डो नजर आएंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो चलिए किलियन का बचपन हम देखते हैं। 20 दिसंबर 1998 को फ्रांस के पेरिस में जन्मे किलियन एम्बाप्पे के पिता विल्फ्रेड एम्बाप्पे एक लोकल इंस्टीट्यूट में बच्चों को फुटबॉल सिखाया करते थे। इनकी मां फैजा लमारी भी पूर्व हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, क्योंकि दोस्तों माता पिता दोनों खेल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और पिता बच्चों को फुटबॉल सिखाया करते थे। इसलिए किलियन का ध्यान भी दोस्तों बचपन से ही फुटबॉल की तरफ मुड़ गया। लेकिन इनके पिता की सैलरी ना के बराबर थी, जिस वजह से वो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा सकती थी। एक इंटरव्यू में किलियन बताते हैं कि उन्होंने 8 साल तक शाम को सिर्फ एक ब्रेड खाकर गुजारा किया है। कई बार खाना न होने पर उनकी मां उनके पास आती और कहती, बेटा आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया। मां को रोता हुआ देखकर दूसरे बच्चों की तरह किलियन गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि बड़े प्यार से कहते कि मां कोई बात नहीं, देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। अब किलियन का फुटबॉल में इंटरेस्ट उनके पिता को नजर आने लग गया था, इसलिए वो किलियन को अपने साथ कोचिंग के लिए ले जाने लगे। आप मानेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों इस बच्चे के पास पहनने को जूते भी नहीं थे, लेकिन इसने हार कभी भी नहीं मानी और पिता के जूतों को पहनकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। पिता के जूते बड़े होते थे इसलिए वो निकल ना जाए, इसलिए ये उनके सॉक्स फंसा दिया करते थे। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन किलियन एम्बाप्पे और उनके फादर 11 किलोमीटर पैदल चला करते थे। यहां प्रैक्टिस करते और 11 किलोमीटर पैदल चलकर ही वापस जाया करते। अब एम्बाप्पे के मन में फुटबॉल का जुनून सवार हो गया। उन्होंने कमरे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्टर लगा रखे थे, जिनसे इंस्पायर होकर वो कई बार आधी रात को भी फुटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। उनका टैलेंट अब लोगों को दिखने लगा। प्रैक्टिस करते करते अब एम्बाप्पे 14 साल के हो चुके थे। फिर एक दिन दोस्त उनके टैलेंट को हवा मिली। दरअसल एक दिन एम्बाप्पे को प्रैक्टिस करते हुए जैनेदिन जिदान ने देखा
और उन्हें रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया। अगर दोस्तों सपनों को जी जान से पूरा किया जाए तो पूरे हो ही जाते हैं। एम्बाप्पे का भी पहला सपना पूरा होने वाला था। यह पहला सपना था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात। यहाँ वो रोनाल्डो से मिले और उनसे मिलने के बाद एम्बाप्पे ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहीं से एम्बाप्पे मोनाको क्लब के लिए खेले और सिर्फ 16 साल की उम्र में एम्बाप्पे ने प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स की गिनती में एंट्री ली और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला प्रोफेशनल गोल किया। इस गोल ने दोस्तों उन्हें मोनाको के इतिहास का पहला यंगेस्ट गोलर खिलाड़ी बना दिया। इसी क्लब के साथ खेलते हुए एम्बाप्पे ने अपनी पहली हैट्रिक मारी और हैट्रिक मारने वाले भी वो पहले यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। अब इनका प्रदर्शन इतना दमदार हो चुका था कि बड़े बड़े फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। यहां तक कि इन्हें मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार हो गए थे। लेकिन सभी क्लबों से दूर ये खिलाड़ी खरीदे गए पीएसजी क्लब द्वारा। पीएसजी क्लब ने इन्हें लगभग 1580 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस क्लब की तरफ से खेलते हुए दोस्तों एम्बाप्पे ने 30 जून 2018 को फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ 2 गोल किए और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ 1 गोल भी किया, जिससे टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। वाकई मेहनत के दम पर दोस्तों सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये बात एम्बाप्पे ने साबित कर दी। ध्यान से देख लीजिए और इंस्पायर हो जाइए। ये वही बच्चा है जो कभी 2-3 दिन तक भूखे पेट सो जाया करता था और आज करोड़ों तो इसके आजू बाजू पड़े रहते हैं। वाकई लाइफ हो तो ऐसी, लेकिन दोस्तों उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत जरूरी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों हम आपसे जाते जाते यही कहेंगे, मेहनत को निखारिए, आपको भी वो मुकाम जरूर मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो।